लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। देश की अगर सारी संपत्तियों को आप बेच देंगे। मैं भी बिहार में नंगे पाँव चल रहा हूँ। 100 से ज़्यादा अनशनकारी जो कि इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे। पूरे देश में आपको एक राष्ट्रीय रोजगार नीति की जरूरत है। वैसे ही राष्ट्रीय रोजगार नीति है जो हमें रोजगार की गारंटी दे सके। और चीन ने अगले 35 सालों में 62 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है कि देश को एक राष्ट्रीय रोजगार नीति मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ तासती पर। लगातार रोजगार की मांगों को लेकर के कई धरने भी हो रहे हैं, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि आखिर अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो लगातार रोजगार को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? अनुराग निगम। अनुराग जी, क्या कुछ है रोजगार का आपका जो आंदोलन है, पूरे बारे में बताएं। देखिए मैडम, ये जो रोजगार आंदोलन है, देश भर के 400 से ज़्यादा संगठन आज इसलिए यहाँ पर आए हुए थे कि देश को एक राष्ट्रीय रोजगार नीति मिल सके। बेरोजगारी के खिलाफ जो एक सबसे अहम जो एक समाधान हो सकता है वो देश में रोजगार आंदोलन के राष्ट्रीय रोजगार नीति के माध्यम से हो सकता है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन से देश भर के आज 1000 से ज़्यादा साथी, 400 संगठनों के साथी लोग यहाँ पर आए और उनको जो है डिटेन किया गया। हमारी एक लोकतांत्रिक हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना जो आपको परमिशन नहीं दी गई है? नहीं, पुलिस द्वारा हमें परमिशन नहीं दी गई। रात में हमें बताया गया कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है और उस परमिशन कैंसिल के बावजूद भी 100 से ज़्यादा अनशनकारी जो कि इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, 100 से ज़्यादा अनशनकारी यहाँ पर आए शांतिपूर्ण तरीके से धरने। राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होना कितना जरूरी है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के युवाओं को शिक्षा की गारंटी देती है। वैसे ही राष्ट्रीय रोजगार नीति है जो हमें रोजगार की गारंटी दे सके। आप देखिए 60 करोड़ से ज़्यादा देश का युवा बेरोजगार है, उनके हाथ खाली हैं, उनके ऊपर दबाव है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। अगर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि लोकसभा से, संसद से कानून बनाकर एक राष्ट्रीय रोजगार नीति पास कर दें और राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट हम लोगों ने दिया हुआ है। लगातार ये बात कह रही है कि आप आत्मनिर्भर की स्कीम को अपनाएं, आत्मनिर्भर अपना कुछ शुरू करें, संपूर्ण रूप से सरकार की रोजगार योजना पर ना आप आश्रित हो। हम प्रधानमंत्री की इस अपील का समर्थन करते हैं कि देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। देश की अगर सारी संपत्तियों को आप बेच देंगे, वहाँ पर जो लोग रोजगार में हैं उनको फिर धीरे धीरे बाहर निकाला जाएगा, आउटसोर्स होगी और जो हम लोग एग्ज़ाम के माध्यम से जो वहाँ पर देश का युवा चयनित होता था, आउटसोर्स के माध्यम से वो बैकडोर से एंट्री होगी। तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार में हैं वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप हर जिले में आप इंडस्ट्री लगाइए, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारिए, स्मॉल क्रेडिट सिस्टम दीजिए जिससे कि लघु उद्योग संपूर्ण रूप से एक ऑप्शन देना चाहिए सरकार को। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार में नंगे पाँव चल रहा हूँ इसी प्रण के साथ कि जब तक बिहार विकसित प्रदेश नहीं होता पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे। अच्छा, आपने ये प्रण लिया है कि जब तक बिहार संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा तब तक आप नंगे पाँव चलेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए तो मानो कि जैसे बिहार में पलायन जो है कि आपको बिहार में बहुत बड़े स्तर पे होता है, लेकिन उसके लिए टुकड़े टुकड़े में समाधान तो होगा नहीं। पूरे देश में आपको एक राष्ट्रीय रोजगार नीति की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पे शिक्षा नीति पे काम होंगे, स्वास्थ्य नीति पे काम होंगे, कौशल नीति पे काम होंगे, औद्योगिक नीति पे काम होंगे, इवन विदेश नीति पे काम होंगे। जो मैं चीन की बात कर रहा हूँ, चीन ने आज से लगभग 35 साल पहले लगभग इस प्रकार का एक राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाया है और चीन ने अगले 35 सालों में 62 करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आज हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी का देश बन गया है। ऐसे समय में जब भारत के पास इतना बड़ा डिविडेंड है और वहाँ पे एक राष्ट्रीय रोजगार नीति को होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य मैं मानता हूँ कि देश की आज़ादी के 75 साल में आज बगल में हमारे पास संसद भवन है और इस परिसर में हम एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए आए थे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आज तक।